आज के इस वीडियो में हम सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर 2025 मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कंपनी जो क्लेम करते हैं कि इस एसी से आपको कूलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलेगा। ये एसी नॉइज भी काफी कम करता है और इस एसी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अमेजिंग मिलेगा। आखिर इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों इस एसी के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आपको बताएंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। एयर कंडीशनर हमारा अनबॉक्स हो चुका है। एसी के साथ में हमें 3 मीटर कॉपर पाइप और पावर केबल मिली है, यानी कि टोटल लेंथ 10 फीट यहाँ पर मिली है। मान के चलिए कि अगर आपको कॉपर पाइप या पावर केबल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो फिर ब्रांड को आपको ₹300 से लेकर ₹380 पर फीट जो है वो अलग से पे करना पड़ता है। वहीं इंस्टॉलेशन चार्जेस की अगर हम बात करें तो ₹1200 से लेकर ₹1500 के अप्रॉक्स जो है वो ब्रांड की ओर से आपसे चार्ज किया जाता है। यानी कि टोटल जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो करीब-करीब ₹2500 से लेकर ₹5000 के बीच में वेरी करती है। डिपेंड करता है कि आपके वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप एसी खरीदें तो उसमें आप ये सारे चार्जेस जरूर ऐड कर दें। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस एसी के फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज की। इस मॉडल में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलती है, वो भी ड्यूराफिन कूलिंग प्रोडक्शन के साथ में। इसके अलावा आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिल जाएगी। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का आपको फीचर मिलेगा, जिसमें आपको एक अच्छी खासी वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में इससे बीच में पावर मैनेज रहता है तो ब्रांड आपको ये सजेस्ट करता है कि आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इस एसी के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 100% कभी भी पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर नहीं हो सकते, तो ऐसे में दोस्तों आपको इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इस एसी के साथ जरूर यूज करना चाहिए। और मार्केट में कौन कौन से ऐसे बेस्ट स्टेबलाइजर हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो बनेगा। वीडियो की लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दोस्तों सैमसंग के इस एसी में आपको मिलता है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि पावर सेविंग के साथ साथ आपको काफी अच्छी एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। इनके एसी में दोस्तों आपको एआई bespoke का फीचर मिल जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर मिलेगा। एसी में दोस्तों कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो कि ये सेंस कर लेते हैं कि आप जिस किसी एरिया में एसी को इंस्टॉल करा रहे हैं वहां पर कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से दोस्तों एसी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों सैमसंग का ये एसी एक वाईफाई इनेबल एयर कंडीशनर है, जिसका कंट्रोल आप अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको अमेजॉन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये एयर कंडीशनर दोस्तों एक नॉर्मल एयर कंडीशनर है। इसके अलावा 1.5 स्टार कैटेगरी में आपको विंड फ्री एयर कंडीशनर का मॉडल भी मिल जाता है। उसमें आपको एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में 23,000 माइक्रो होल्स मिलते हैं, जिसमें एसी का जो ब्लोअर है वो क्लोज हो जाता है और आपको विंड फ्री एयर सॉल्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि आपको जो एयर डिलीवरी मिलेगी वो 23,000 माइक्रो कूल से मिलेगी। उस कंडीशन में एसी दोस्तों नॉइस भी काफी कम करता है। इस एसी में आपको इंडोर एयर की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाएगा। वहीं विंड फ्री वाले मॉडल में आपको ऑटो क्लीन के साथ साथ फ्रीज वॉश का फीचर भी मिलता है। दोस्तों ये एसी एक कन्वर्टेबल कूलिंग मोड वाला एयर कंडीशनर है, यानी कि आपको 5-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी हाई कैपेसिटी में भी कूलिंग ले सकते हैं, यानी कि 120% कैपेसिटी में कूलिंग भी ले सकते हैं। इसके अलावा 100% कैपेसिटी के अलावा आपको मीडियम कैपेसिटी वाले मोड भी मिल जाता है। एयर फिल्ट्रेशन में दोस्तों इस एसी में आपको कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर मिलता है, जिससे कि आपको डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर मिल जाती है। और इस एसी के इंडोर यूनिट में आपको 4-वे एयर स्विंग का फीचर मिलेगा, जिसमें वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग को आप रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट चारों दिशाओं में एयर फ्लो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं वारंटी की बात करें तो सैमसंग की इस एसी पर फिलहाल दोस्तों ऑफर चल रहा है, तो आपको 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी ऑफर की जा रही है, जिसमें 5 साल की पीसीबी की वारंटी भी इंक्लूड है। वहीं कंप्रेसर की वारंटी आपको 10 साल की मिल जाती है।
अब बात करते हैं इस एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस की। दोस्तों इस एसी में आपको 5000 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिलेगा। वहीं मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस एसी में आपको 6000 वॉट की मिल जाती है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये एसी दोस्तों 6000 वॉट तक की कूलिंग कैपेसिटी में भी परफॉर्म करेगा और आपको एक अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इस एसी में आपको 11.4 केजी का यहाँ पर हेवी इंडोर यूनिट मिल जाता है और 26 प्लस केजी का आपको यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिलता है। एक एसी की कूलिंग कैपेसिटी, इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज मैटर करती है कि दोस्तों वो एसी आपको कितने बड़े एरिया में एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। कवरेज एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एसी दोस्तों आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया में काफी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये एयर कंडीशनर जो है वो एक ऑफिस में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ का जो टोटल एरिया है वो करीब करीब 250 स्क्वायर फीट तक के आसपास है, जिसमें 2 क्यूबिकल बने हुए हैं। एक क्यूबिकल में ऑलरेडी विंडो एयर कंडीशनर लगा हुआ है और जिस क्यूबिकल में ये एसी इंस्टॉल हुआ है वो एरिया करीब करीब 140 से 150 स्क्वायर फीट तक का आसपास है। लेकिन बाहर भी दोस्तों कुछ ओपन एरिया है जो कि करीब करीब हम कह सकते हैं कि 50 से 60 स्क्वायर फीट तक के आसपास है। तो यानी कि टोटल जो एरिया है वो करीब करीब 200 स्क्वायर फीट तक के आसपास है। क्यूबिकल की अगर मैं बात करूं कि कूलिंग का परफॉर्मेंस क्यूबिकल में कैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों एयर कंडीशनर को हम ऑलरेडी 20 मिनट तक यूज कर चुके हैं। 25 डिग्री हमने टेम्परेचर सेट किया और आप देख सकते हैं कि एयर कंडीशनर जो है वो 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो ओवरऑल कूलिंग परफॉर्मेंस आपको इस एसी से काफी कमाल का मिलता है, यानी कि कूलिंग के मामले में इस एसी से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस एसी के नॉइस लेवल की। तो इस एसी में दोस्तों आपको मिनिमम 24 डेसिबल और मैक्सिमम 45 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिलता है। ये कंपनी दोस्तों आपको नॉइस लेवल बताती है, लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों हमने नॉइस लेवल को चेक किया है तो दोस्तों यहाँ पर नॉइस लेवल की जो रीडिंग हमारे सामने आई है वो 52 डेसिबल से लेकर 57 डेसिबल तक की आई है। एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब कभी हम एसी को ऑन करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा नॉइस लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो नॉइस मीटर है दोस्तों वो एसी के नॉइस के अलावा आसपास के नॉइस को भी कैप्चर करता है। तो उस हिसाब से अगर मैं नॉइस लेवल के बारे में आपको बताऊं तो जो क्लेम दोस्तों ब्रांड की ओर से है, यानी कि मैक्सिमम 45 डेसिबल का, उसके आसपास दोस्तों इस एसी का आपको नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। तो इतना ज्यादा दोस्तों ये एयर कंडीशनर आवाज भी नहीं करता और इतना ज्यादा दोस्तों ये साइलेंट ऑपरेशन भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। ओवरऑल अगर हम नॉइस लेवल की बात करें तो आपको इस एसी से एवरेज नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सैमसंग में अगर आप एक सुपर साइलेंट वाला एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों जो विंड फ्री वाले एयर कंडीशनर सैमसंग की ओर से आते हैं वो काफी कम नॉइस करते हैं, क्योंकि उनमें 23,000 आपको माइक्रो होल्स मिलता है, जिससे कि एयर डिलीवरी आपको काफी साइलेंट मिल जाती है। अगर आपको एक साइलेंट नॉइस ऑपरेशन वाला एसी चाहिए तो उस कंडीशन में आप सैमसंग के विंड फ्री एसी को अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की। दोस्तों इस मॉडल में कमी यह है कि इंडोर यूनिट की पावर सप्लाई के लिए ब्रांड की ओर से आपको पावर केबल बिल्कुल फ्री नहीं मिलती। इसके लिए दोस्तों आपको अलग से चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि करीब करीब 40 रुपए से लेकर 50 रुपए पर फीट तक टेक्नीशियन को आपको पे करने पड़ सकते हैं। जितनी केबल की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉइस लेवल आपको इस एसी में इनिशियल स्टेज पर एवरेज देखने को मिलता है, उतना ज्यादा तो इरिटेटिंग नहीं है। फिर भी दोस्तों नॉइस लेवल के मामले में आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो दोस्तों सैमसंग की एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ पावर एफिशिएंट आपको मिलता है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग में आपको 5.15 की यहाँ पर एफिशिएंट आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। वहीं दोस्तों इनके एसीज में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिलता है, जैसे कि वाईफाई इनेबल का आपको फीचर मिल जाता है, ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है, 5 स्टेप यहाँ पर एडजस्टेबल मोड यानी कि कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और सैमसंग की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट भी आपको सैमसंग की ओर से काफी बढ़िया मिलता है। ऐसे में अगर आप सैमसंग एयर कंडीशनर्स को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों जो नॉर्मल एयर कंडीशनर 1.5 टन 5 स्टार का आता है उससे फिलहाल आप खरीद पाएंगे 45,490 रुपए में। वही विंड फ्री वाले मॉडल को अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल वो कॉस्ट करता है दोस्तों 46,990 रुपए। दोस्तों अभी तक अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर ही आपके लिए वीडियो कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आपको मदद हो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट को चूज करना है। इस समय दोस्तों मेरी केवल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे चैनल को सपोर्ट देना चाहते हैं, और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से परचेस करें, जिससे कि हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके
और हम आपके लिए इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। तो दोस्तों, ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग के 1.5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर 2025 मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्दी अपनी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।